हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये स्ट्रैटेजी को लेके है। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक रामबाण हो जाएगा और इसी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रैटेजी एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है और जो गलतियाँ होती हैं वो ही एक्सपीरियंस होता है और उनसे उन गलतियों से आगे बढ़ के जो अचीवमेंट्स होती हैं, जिनसे हम सीखते हैं और जो लाइफ में हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होता है, उसी को एक स्ट्रैटेजी का रूप दिया जाता है और पता चलता है कि हाँ, अगर ये तरीका अपनाया जाए तो चीज़ें आसान हो सकती है और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, दैट वुड बी ईज़ियर टू हैंडल। ठीक है? तो वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड स्ट्रैटेजी अबाउट टीजीटी एंड पीजीटी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग एनी डिले। तो देखिए, एक चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था वैसे, काफ़ी सारे जब कमेंट्स आए थे, तो जो इसकी एलिजिबिलिटी है और जो भी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने पार्ट्स होंगे और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होता है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ फिर से कि जो जीएस का पोर्शन होता है और आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, तो जीएस होती है, उसके आते हैं आपके 30 क्वेश्चंस, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है, कई बार कमेंट आता है, तो जो जीएस का पोर्शन है, उसके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन आता है, उसके आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, राइट? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये पलड़ा भारी है। और ऐसा नहीं है कि जीएस हलवा है और ऐसे ही ऑब्वियसली जीएस का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा एलाबोरेटेड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है? अब जैसे आपको पता है लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है तो समझ लो आप किस तरीके की जीएस आएगी, ठीक? तो आगे हम स्ट्रैटेजी में बात करेंगे कि कैसे क्या कवर करना चाहिए, बट ये चीज़ रहती है। दूसरी चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या टीजीटी की तरह? नहीं जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहता है ना कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए, ठीक है? अब क्योंकि भई वहाँ पे कुछ भी मार दो, कुछ भी लगा दो टीजीटी में, तो आपने लगा दिया बिकॉज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये डर तो नहीं रहता है कि क्वेश्चन गलत होगा, सही होगा, अगर आपको अंदाज़ा लग भी रहा है तो आप लगा देते हो। इस चीज़ को पॉइंट आउट करने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि जो भी आप तैयारी करो, वो अफ़रा-तफ़री में नहीं हो सकती। अफ़रा-तफ़री से मतलब मेरा ये है कि कन्फ्यूज़िंग स्टेट में नहीं हो सकती कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे नहीं आ रहा है तो यही गैस लगा दो। तो ये चीज़ इसमें नहीं करनी है क्योंकि अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपके नंबर घटते चले जाएँगे। अगर आप ऐसा करते हो, सही वाले नंबर भी जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि तैयारी आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहे। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कब होंगी? दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं ये पॉइंट आपको बता रही हूँ। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तभी होंगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जब आपकी जो अप्रोच है वो कंसेप्चुअल होगी। रटना छोड़ के आप चीज़ों को समझ के फिर लर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा, ठीक है? और हमें क्या चाहिए? हमें रिज़ल्ट ही अच्छा चाहिए, ठीक? तो अब इसमें इफ़ बट किसी तरीके के कन्फ्यूज़न नहीं रहने चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे अजीब बात मुझे ये लगती है, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, मैम इन्होंने तो ये बताया था, आपने ये बताया, इन्होंने तो देखिए भाई, पूरे ब्रह्मांड में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होना, कंटेंट है वो चेंज नहीं होना है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, बट सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। खाना बनाने के मेथड अलग-अलग होते हैं या नहीं होते हैं। वही आलू की सब्ज़ी, वही पनीर की सब्ज़ी सब लोग खाते हैं। सारे ब्रह्मांड में मिलता है पनीर, सारे ब्रह्मांड में आलू मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि अलग-अलग जगह पे नहीं मिलता या कुछ स्पेशल मिलता है। लेकिन उसको सर्व करने का मेथड अलग होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुड बी डिफरेंट। इट मे वेरीज़ टू एरियाज़ टू एरियाज़। एरिया अलग-अलग हो सकते हैं, वहाँ का कल्चर अलग हो सकता है, वहाँ का टेस्ट, वहाँ का मेथड, तो वो सारी चीज़ें अलग हो सकती है। उसी तरीके से इंग्लिश भी है, उसी ग्रामर को, उसी टेंस को पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाता है, कोई चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट करके पढ़ाता है, कोई चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाता है कि वो लगता ही नहीं, अरे! ये रूल है, हमें तो पता ही नहीं था। तो वो चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली बहुत ईज़ी लगने लग जाती है
जैसे कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो पढ़ाई का भी यही सिस्टम है, ठीक है? तो आप ये चीज़ मत बोला करो कि ये ऐसे है, वो वैसे। ऐसे अगर आप फँस के रह जाओगे, तो आप हमेशा के लिए फँस के ही रह जाओगे। सबसे अच्छी बात है, आपको जहाँ से समझ में आता है, किसी की कोचिंग लेके, किसी को मेंटर बना के, किसी टीचर को लेके, किसी का कंटेंट, जो जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता है, आप वहाँ से समझो, ठीक है? बात हो गई क्लियर? अब हम बात करते हैं, देखिए वीडियो थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा, जिनको लग रहा है कि वीडियो लेंदी है तो वो छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको अपना गोल अचीव करना है और चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं, तो वो हमारे मतलब इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए आप। अब हम बात करते हैं जीएस के पोर्शन की। तो जीएस का मैटर ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्टिव, अब आपको पता है आपका 120 क्वेश्चंस का आएगा, ठीक है? तो 120 का आपका ये हो गया, जिसमें से ग्रामर, वोकैब, ये जो लैंग्वेज सेक्शन है वो सेम है, ठीक? पैसेज भी है, प्रोज पोएट्री, ये सारी चीज़ें भी है, और कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी उनसे फ़ेमिलियर हो, तो ज़ाहिर-सी बात है जिन चीज़ों से आप पहले से फ़ेमिलियर हो, तो उन चीज़ों में और आप काम करोगे तो वो अच्छी होंगी। जीएस सभी को लग रहा है भाई नया ऐड हुआ हुआ है, उसमें बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग इसमें आएँगे उन सबकी ही जीएस बेकार होगी, बहुत अच्छे-अच्छे इसमें जीएस वाले भी आएँगे, ठीक है? तो जीएस पे आपको इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर देना है कि ये जो 120 नंबर का आपका खेल है, ये बिगड़ जाए, ठीक? कोई भी खेल बिगड़ता है, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, तो वो गड़बड़ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 30 क्वेश्चन के चक्कर में, उसको प्रिपेयर करने के चक्कर में 120 को मत भूल जाइए, और आपको पता ही ना चले कि टाइम भी निकल गया और हमने तो देखा तक नहीं, ठीक है? अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जीएस पूरी तरीके से आप इग्नोर कर दो। कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है, ये आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। अकेला जीएस भी आपके 120 के बराबर है, मतलब कि उतना या उससे ज़्यादा ही टाइम ले लेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए जीएस के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, मैं जीएस में बहुत कोई धुरंधर नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई स्पेशलिटी है जीएस में, बट जो चीज़ें हो सकती है, अलग से मैं वीडियो क्रिएट करके बताऊँगी कि ये चीज़ें आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं अपनी लिटरेचर की। लिटरेचर मतलब जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसकी हम बात कर लेते हैं। जीएस को एक बार किनारे कर देते हैं। ये आपका आएगा 120 क्वेश्चन का। इसको आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। पहला है लिटरेचर, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है वोकैब, और चौथा है प्रैक्टिस। देखिए, मैं बहुत टाइम से बोलती आ रही हूँ, और जो हमेशा फ़ॉलो करते हैं या देखते हैं वीडियोज़, वो अच्छे से जानते होंगे। होता है ना कि आप जो जिन चीज़ों को आप हमेशा देखते हो या कनेक्टेड रहते हो, तो आपको पता होता है कि इनका मेथड क्या है, इनका पढ़ाने का तरीका क्या है, एक्सप्लेनेशन का क्या मेथोडोलॉजी है, ठीक है? तो हमेशा आप जब अपना पेन डाउन करो चीज़ों को, सबसे पहली चीज़, पेन डाउन करना भूल जाते हैं, सब कुछ हवा-हवा में रहता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब जो हवा में रहेगा वो आपको दिखेगा थोड़ी ना। समझ रहे हो मेरी बात? हवा में रहने वाली चीज़ें आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती। लेकिन अगर वही चीज़ें कॉपी पेन से उतर जाए तो वो आपको दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। सही हो तो सही दिखेगा, गलत हो तो गलत दिखेगा। इसलिए आप अपने रजिस्टर में, कॉपी में इसको नोट ज़रूर करें। 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये बार-बार आपकी नज़र में चढ़े और आपको पता चले कि कितना जस्टिस आप अपने टाइम के साथ, प्रिपरेशन के साथ, और जो सपना आपने देखा है उसके साथ कितना इंसाफ आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक? लिटरेचर को कैसे प्रिपेयर करना है? लिटरेचर में जो आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो पोएट्री है, राइट? उस पार्ट को आप उठाओ। टीजीटी से जो मैच करता है, उसको भी पहले आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वो आपका और भी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वीक पड़ जाए और कोई क्वेश्चन उसमें से छूट जाए। तो लिटरेचर आप इस तरीके से कवर करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैम इतने सारे राइटर हैं अलग-अलग, अलग-अलग, तो उन सब की बायोग्राफी। तो देखिए, जो टीजीटी में जितना डिटेल में आप पढ़ते हो, तो उतनी डिटेल में आपको बायोग्राफी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने भी चाहिए। अब देखिए, कॉमन सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि जो इतने सारे बायोग्राफीज़ हो जाएँगी, तो सारे क्वेश्चंस बायोग्राफी से तो उठ के आ नहीं जाएँगे। भाई ग्रामर का भी सेक्शन रहेगा, पैसेज भी रहेगा, तो सारी चीज़ें प्रॉपर डिवाइड होंगी ना।
हर चीज़ बायोग्राफी से तो नहीं उठेगी। जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा-थोड़ा वो आपको पढ़ना है, बहुत डीप स्टडी बायोग्राफी में नहीं करनी है कि पता लगा सबकी बायोग्राफी ही रटते रह गए, ठीक? अब हम बात करते हैं बाकी स्पेसिफाइड वर्क है, सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत अच्छे से मैंने उसको क्लियर किया है, अलग-अलग नोट करके क्लियर किया है, ठीक? तो वो आप प्रिपेयर कर लो। पोएट्री में टेक्स्ट से प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा पोएट्रीज़ नहीं है मेरे ख़्याल से, और चैनल पे भी आपको बिल्कुल टेक्स्ट वाइज़ ही पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बहुत सारी कवर भी की जा चुकी हैं। तो आप टेक्स्ट से उसको प्रिपेयर करो, मेरा सजेशन यही है, क्योंकि फिर वही होता है कि ये चीज़ छूट गई मैम, ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं थी। तो इससे अच्छा है कि एक बार जब लगो तो तरीके से ही कर लो, यू हैव टाइम। ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रेन छूटी जा रही है, तो एक बार देख लो, और छूट भी रही है तो पकड़ने की कोशिश करो, ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका लिटरेचर का पोर्शन। हाँ, एक क्वेश्चन कि इसमें लिटरेचर का सिलेबस बहुत लेंदी है और टीजीटी में तो बहुत कम है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑलरेडी मैं इस पॉइंट को अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें भी आपको बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं और इसमें भी करने पड़ते हैं, बस इसमें बायोग्राफी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बाकी इसमें भी वर्क उतने ही हैं, इसमें 1-1, 2-2 स्पेसिफाई करके दे दिए गए हैं, ठीक है? और फिर जब सपना देखा है तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखिए। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। वो फायर होनी चाहिए। वो फायर कब आएगी? वो फायर इंटरेस्ट से आएगी। और जो लोग 1-2 नंबर से रह गए हैं, 5-10 से भी रह गए हैं, ऐसा नहीं है आप उस डिफरेंस को भर नहीं सकते हो। बहुत अच्छे से भर सकते हो, बस उस फायर की ज़रूरत है, राइट? अब देखिए, ग्रामर सेम है। ग्रामर मैं हमेशा कहती हूँ, रूल्स रट करके तब ग्रामर मत सीखिए, एग्जाम्पल से रूल क्रिएट करिए। रूल कोई आसमान से नहीं बने हुए, आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे, क्योंकि लर्निंग की बात बार बार आती है, मैम रूल्स याद कैसे रखें? एग्जाम के 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले रूल्स आपको याद नहीं होने वाले, क्योंकि रूल प्रैक्टिस मांगते हैं। और ये भी चीज़ भी मैं बहुत बार अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि ग्रामर के काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो ग्रामर जो होती है ना वो प्रैक्टिस मांगती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा ऑटोमेटिकली कब आपको चीज़ें लर्न हो गई। और एक दूसरी चीज़ सबसे बड़ी होती है रिविजन। तो ये सारी चीज़ें देखो टाइम तो मांगती है। आप ये बोलते हो कि हम कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे करें, ये सब बेफिजूल के क्वेश्चन लगते हैं मुझे। बुरा मत मानिएगा, बेफिजूल से मेरा मतलब है कि मैं हमेशा टॉपिक को प्रेफरेंस देती हूँ, ना कि टाइम को। टॉपिक डिसाइड करो, अपना टारगेट डिसाइड करो, ठीक है? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मतलब अगर आपने 2 चैप्टर आज डिसाइड किए हैं, तो इन 2 चैप्टर्स पे फ़ोकस करो। बार-बार, बार-बार आपका फ़ोकस आपके टॉपिक पे आना चाहिए कि आपने इस तरीके से इतने दिनों में इन चीज़ों को डिवाइड किया था, एंड एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस। ना कि टाइम देखो कि अरे 8 घंटे पढ़ लिए हम, तो 2 चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए तो क्या हो गया? 8 घंटे हमने तो दिए हैं ना। अब उन 8 घंटों में आपने यूट्यूब चलाया है, उन 8 घंटों में आपने इधर-उधर की बातें भी कर ली, निकल के कुछ काम भी कर दिया, दोस्तों के साथ भी गप्पे मार लिए, फ़ोन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो अब ये बताओ कि वो टाइम मैटर किया कि आपके वो चैप्टर मैटर किए? टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकना है। आपने तो अपनी तरफ से 8 घंटे दे दिए, लेकिन जो चीज़ें उसमें कि उसको तो आपने इंक्लूड नहीं किया ना। इसलिए आप अपने सेक्शंस डिवाइड करो, अपनी पढ़ाई के जो भी टॉपिक हैं, किस तरीके से कितने दिन में क्या-क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हो, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करो, एक प्रॉपर प्लान करो, और प्लीज़ लिख के प्लान करो, हवा-हवाई में ना करिए। और उसके बाद में वैल्यू दीजिए अपने टॉपिक को। अब वो चाहे 10 घंटे ले और चाहे वो 2 ही घंटे में हो जाए, दैट डज़न्ट मैटर, ठीक? आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं ये हो गया ग्रामर। रूल्स आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएँगे। फिर भी इस वीडियो के एंड तक भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क। मुझे अच्छा लगता है और मैं इंतज़ार करती हूँ आपके लवली कमेंट्स का, आपके क्वेश्चंस का। ऐसा कुछ भी नहीं है, और पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं रिप्लाई भी करती हूँ। एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर देती हूँ। यू नो माय स्ट्रैटेजी, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका ग्रामर के लिए। बुक की बात आती है तो एसपी बख्शी इज़ बेस्ट, रेन मार्टिन इज़ बेस्ट, ठीक है? तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब एसपी बख्शी में एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं।
हाँ, बेसिक वगैरह अगर आपको क्लियर करना है तो आप ब्रेनन मार्टिन भी ले सकते हो, फिर उसको कर सकते हो। एक्सरसाइज़ेज़ भी एकदम एग्ज़ाम्स लेवल की होती हैं। और यकीन मानिए अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एसपी बख्शी की जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ दी हुई हैं उसमें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत 50 तरीके की बुकों में घुसने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक ख़त्म कर लो, फिर प्रैक्टिस के लिए तो हज़ारों बुक ले आओ, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक? और फिर लगाइए आप प्रैक्टिस सेट, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें। अब हम बात करते हैं वोकैब, जो कि एक कहते हैं ना बवंडर बना हुआ है। जितने क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम में देखे, जब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आया था वोकैब वोकैब, तब भी लोगों की पूरी नहीं थी। और सच-सच बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे। वोकैब तब भी पूरी नहीं थी, आज भी पूरी नहीं है, एलटी का एग्ज़ाम आ जाएगा तब भी पूरी नहीं होगी। तो क्या आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो? अपने टारगेट के साथ जस्टिस कर रहे हो? कई क्वेश्चन ये आते हैं मैम, वोकैब का कोई डिसाइडेड थोड़ी रहता है कि वो कहाँ से आएगी। पता नहीं, आए तो हम कर भी पाएँ, ना भी कर पाएँ। मैं ये बता दूँ, जितने पेपर्स मैंने देखे हैं, ऐसी कोई वोकैब नहीं है जो एसपी बख्शी में ना हो, उसमें नहीं थी। समझ रहे हो आप बात को? तो एसपी बख्शी से आप वोकैब प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? नीतू मैम की बुक आती है, वहाँ से भी आप वोकैब प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एसपी बख्शी में थोड़ा-सा अलग-अलग करके चीज़ें दी हुई है, वोकैब का एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी मैं, तो उससे आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। बट प्लीज़, डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी बहुत अच्छी होती है। जैक्स डेरिडा, आपको याद होगा, आपने प्रिपरेशन की है तो। और मतलब चीज़ों को तोड़ के पढ़िए। किसी भी चीज़ को तोड़ के पढ़ने से चीज़ आसान हो जाती है, आसानी से समझ में भी आती है और वो आसान लगने लग जाती है। हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, पता है क्या आदत होती है, कि जो चीज़ हमें नहीं आती उससे दूर भागते हैं, जो चीज़ आती है उससे प्रेम करते हैं। बार-बार उसी को उठा के देखते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, अरे हमें तो सब आता है, अरे हमने तो ये इतना कर लिया, ठीक है। लेकिन वो तो ऑलरेडी आपको आता है ना, आप प्लस उसमें क्या कर रहे हो, एडवांस में कहाँ जा रहे हो, और लोगों से डिफरेंट कैसे हो रहे हो, उनसे 4 कदम आगे कब चल रहे हो। ये कैसे होगा? ये तब होगा, जो चीज़ें नहीं आती है उन पे वर्क करना स्टार्ट करिए, उनको नोट करिए और फिर देखिए कि क्या आपने उन चीज़ों पे विजय प्राप्त की। मतलब क्या आपने उसमें परफेक्शन गेन किया, जो आपको नहीं आता था? अब चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो अपनी कमियों को पहले खोजिए। टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देके इतना आपको पता चल गया होगा। और कई लोग बोल रहे हैं टीजीटी की प्रिपरेशन करें या फिर एलटी की करें, तो मेरा यही मानना है कि दोनों की ही करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी है और जो नहीं है तो उन पे मेहनत करिए, क्योंकि वैकेंसी का कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते आप। नहीं जाने देना भी चाहिए अगर आपका टारगेट है तो। तो ये था पूरा स्ट्रैटेजी का फॉर्मेट। लेकिन अब वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद 10 मिनट सोचा, नो आई हैव टू डू दिस, आई विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स, और वो आजकल में गायब। दूसरा, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ में प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, 10 दिन का गैप दे दिया, फिर धीरे धीरे जो एक फायर थी आपके अंदर, वो धीरे धीरे वो आपकी ज़ील कम होती गई, और फिर चलो भाई ठीक है, अब फिर नोटिफिकेशन आया, फिर अचानक से उठ के खड़े हो गए, फिर पिछला रिविजन करने लग गए। तो दिस इज़ ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर कि आप एक रेगुलर फॉर्मेट में अपनी प्रिपरेशन को करो, चीज़ों को पेन डाउन करो, खुद को रिव्यू करो, सेल्फ एनालाइज करो खुद को। सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को इवैल्यूएट करो, दूसरा कोई क्या आपको इवैल्यूएट करेगा। आप अपना जो टाइम शेड्यूल आपने प्रिपेयर किया है, जो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, बनाना है, ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 10 घंटे का बनाया है तो 8 घंटे फॉलो करोगे, 8 का बनाया तो 5 तो करोगे, बाकी मान लो वेस्ट भी कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हो भाई, सिस्टम में ही सही हो सकती है। किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, किसी भी चीज़ पे अगर आपको विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का होना, एक प्लानर होना आपके पास में, ठीक है। बीएड में भी बताया जाता है। उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी है, तो वो क्या आपको प्रिपेयर करनी बहुत ज़रूरी है। तोड़ के पढ़िए, छोटे-छोटे पार्ट में छोटे-छोटे टारगेट बनाइए, फिर उन टारगेट को थोड़ा-थोड़ा बड़ा करते जाइए। ऑटोमैटिकली चीज़ें आसान हो जाएगी, मानो मेरी बात। आप करके तो देखो और फिर मुझे कमेंट करना आप। अब सबसे बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस, ये तो सिलेबस में नहीं है।
तो प्रैक्टिस को अलग से हमने क्यों रखा है? सारी चीज़ों का जो एसेंस है ना, जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रोज़, बहुत अच्छा होता है ना, उसी तरीके से आपकी सारी चीज़ों का जो एसेंस है वो प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर के लिए स्पेशली आप प्रैक्टिस करो। रिवीजन को भी मैं तो कहूँगी 5 पार्ट बना लो आप, लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। क्योंकि रिवीजन से चीज़ें जितनी बार आपकी नज़र में से निकलेगी, आपके कानों को जितनी बार सुनाई देगी, जितनी बार आपका माइंड उसको रीड करेगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा। रिवीजन का मतलब सिर्फ दोहराना ही नहीं होता है। रिवीजन का मतलब होता है पॉलिशिंग। जैसे एक हीरा होता है, एक जेम होता है, वो रॉ होता है और उस पे जितनी बार पॉलिशिंग की जाती है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता जाता है, क्रिस्टल क्लियर उसके कट्स होते जाते हैं हीरे के। उसी तरीके से जैसे उसको बार बार चोट दे के पॉलिश किया जाता है, रिवीजन भी सेम वही चीज़ होती है। रिवीजन बहुत काम की चीज़ होती है। एक ही चीज़ को 50 बार अगर आप रिवाइज़ करते हो, ये 75 तरीके की किताबें और मटेरियल 100 जगह से इकट्ठे करने से अच्छा है। कंटेंट चेंज नहीं होने वाला, मैं बार-बार यही रिपीट कर रही हूँ। क्या शेक्सपियर के वर्क लिखे हुए लाइनें, उसके ड्रामा, वो टेक्स्ट किसी पोएट्री के चेंज हो जाएँगे क्या? वही रहेंगे। तरीके अलग-अलग होते हैं और क्यों ना तरीका वो आप ही ढूँढो। सेल्फ एफर्ट डालो, खुद से नोट्स ज़रूर बनाओ, ले लो कहीं से नोट्स। आई एम नॉट सेइंग कि कहीं से गाइडेंस मत लो, बिल्कुल ज़रूरी है। राइट ट्रैक और राइट गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आप कहीं से भी लो। लेकिन उस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, जिस पे आपका खुद का माइंड वर्क करे, क्योंकि वो समझने में ज़्यादा ईज़ी होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। इसलिए अभी टाइम है आपके पास में, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हो। अभी से लिटरेचर, ग्रामर दोनों में आपको बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा। 120 में से 120 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप 100 प्लस भी करते हो और बाकी आप जीएस में कर लेते हो, तो आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्रैक कर सकते हो, कंपटीशन में इन रहोगे। ठीक है, तो यही है पूरी स्ट्रैटेजी, जिस पे काम तो करना पड़ेगा। बातें मैं बहुत बता सकती हूँ, चीज़ें मैं बहुत बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ आपके साथ में, बट द ऑल इज़ कि वर्क आपको करना है, एफर्ट्स आपको लगाने हैं और वो करना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें दुनिया में टफ़ है और सारी ही चीज़ें आसान है, बस जो करने वाला इंसान है उस पे डिपेंड करता है कि वो चूज़ क्या कर रहा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। बुक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, तो लिटरेचर के लिए मैं बुक आपको बता दूंगी और ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया है। नहीं है तो आप ले आइए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए उसको कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है कि बुक कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी हम एसबी अक्षय की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे जल्द ही। और वो कैब के लिए भी मैंने आपको एसपी बख्शी ही रेकमेंड की है। वो कोई प्रमोशनल नहीं है, वो मेरा खुद का है, मुझे लगता है कि ये बुक्स अच्छी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो टेंस का वीडियो है लास्ट, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद हम फिक्स्ड प्रिपोजिशन का वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे और प्रिपोजिशन को देंगे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत